विष्णु भगवान और नारद मुनि की कथाएं भगवान विष्णु की लीला और नारद जी के अहंकार को दूर करने से जुड़ी है। यह कथा जीवन में विनम्रता और समर्पण के महत्व को समझाने वाली है। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। कथा नारद मुनि और भगवान विष्णु की परीक्षा। एक समय नारद मुनि को यह अभिमान हो गया कि वे भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। अपने इस अभिमान में नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, क्या मैं आपका सबसे बड़ा भक्त नहीं हूँ? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, मेरे कई भक्त हैं और सभी मुझे प्रिय हैं, लेकिन तुम्हें अपने सबसे बड़े भक्त होने का अभिमान है, तो मैं तुम्हें एक परीक्षा में डालता हूँ। परीक्षा की शुरुआत। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को एक साधारण किसान के बारे में बताया और कहा, जाओ, मेरे उस भक्त को देखो, वह सबसे बड़ा भक्त है। नारद मुनि उस किसान के पास गए। किसान दिन भर खेतों में मेहनत करता था और केवल सुबह और रात में भगवान विष्णु का नाम लेता था। यह देखकर नारद मुनि को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, यह व्यक्ति तो भगवान का नाम दिन में केवल 2 बार लेता है, जबकि मैं तो हर समय भगवान का ध्यान करता हूँ। यह कैसे सबसे बड़ा भक्त हो सकता है? भगवान की लीला। नारद मुनि यह बात विष्णु भगवान को बताने पहुंचे। तब विष्णु ने मुस्कुराते हुए नारद मुनि को एक कटोरा दिया जिसमें तेल भरा हुआ था और कहा, नारद, यह कटोरा लेकर पूरे संसार का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें से एक भी बूंद तेल गिरे नहीं। नारद मुनि ने कटोरा लिया और बड़े ध्यान से पूरे संसार का चक्कर लगाया। जब वे वापस आए तो उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान को कटोरा लौटाया और कहा, प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया और तेल की एक भी बूंद नहीं गिराई। भगवान विष्णु मुस्कुराए और पूछा, नारद, इस दौरान तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया? नारद मुनि ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं तो तेल पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, इसलिए आपका नाम नहीं ले पाया। भगवान का उपदेश। तब विष्णु ने समझाया, देखो नारद, वह किसान दिन भर अपने कठिन कामों में व्यस्त रहता है, फिर भी सुबह और शाम मेरे नाम का स्मरण करता है। यही उसकी सच्ची भक्ति है। उसे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी मेरा ध्यान रहता है, जबकि तुम केवल एक छोटे से कार्य में व्यस्त होकर मेरा नाम भूल गए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने नारद मुनि को अहंकार से मुक्त किया और सिखाया कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल जप तप नहीं, बल्कि अपने कर्म और धर्म का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करना है। कथा का शिक्षाप्रद संदेश। इस कथा से यह सीख मिलती है कि भक्ति का माप समय या दिखावे से नहीं किया जा सकता। सच्ची भक्ति वह है जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करती है।